नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आईटीआई होल्डर्स बच्चों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारी ट्रेड्स को यहां पर मौका मिला है। किस डिपार्टमेंट में भर्ती है, कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज कितनी है, तो इन पॉइंट्स पर आपके साथ चर्चा होगी। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे के जितने भी अपडेट्स होंगे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। लाइक्स जरूर करके जाइएगा। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है और छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं आपसे, तो बिना लाइक के नहीं जाएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं। अब वैसे तो देखो, ये बैंक नोट प्रेस वाली डिपार्टमेंट है, आपको पता भी होगा। कंटिन्यू वैकेंसी करते हैं। 2023-24 में हुई थी, 2 साल बीच में हुई नहीं, अब फिर शुरू कर दिया है। तो डिपार्टमेंट का नाम आपको पता लग गया, करेंसी नोट प्रेस नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में जो बैंक नोट वाला डिपार्टमेंट है वही है ना। देश में 4 ही जगह तो है शायद, नोटों की शाही बनना, नोट छपना, वो वाले डिपार्टमेंट्स। तो वहां की ये वैकेंसी है, ठीक है। बहुत सारे पदों पर भर्ती है और मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। वैसे होली ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बात देखो, पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाला विभाग है। यानी एक तरह से केंद्र सरकार के ही एम्प्लॉई हो, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो डिपार्टमेंट है उनका एक तरह से यूनिट है दोनों का। लेकिन वैसे गवर्नमेंट से ही गवर्न होती है पूरी तरह से। रेगुलर पदों पर भर्ती है। कब से कब अप्लाई होगा और किन किन पदों के लिए क्या जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर ऑफिसर्स की है, वेलफेयर ऑफिसर, उसके बाद में सेफ्टी ऑफिसर, फिर आ जाता है सुपरवाइजर की। तो यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा कैटेगरी, या यूं कहें कि डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर सुपरवाइजर ये पोस्ट शुरू हो जाती है। मैकेनिकल सुपरवाइजर, आईटी सुपरवाइजर, एसी सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद में सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे जो आईटीआई होल्डर्स बच्चे हैं, इनके लिए जो नाम रहने वाला है माय डियर, मैं आपको आईटीआई की तरफ ले चलूं तो आपके लिए नाम रहेगा जूनियर टेक्नीशियन। सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है पद नाम देखकर भी। वैसे तो पे स्केल हमेशा मैं भर्ती में देखता हूं, लेकिन अगर हम पद नाम को भी देखें तो बड़ा जूनियर टेक्नीशियन, इसका मतलब प्रमोट होकर कभी ना कभी सीनियर टेक्नीशियन भी बनेंगे आप। तो भैया मौका है, अपॉर्चुनिटी है, लपक लीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो W1 ग्रेड रहेगा, जिसका पहला बेसिक है 18,780 रुपए। जो ये पेमेंट दिखा रहे हैं तो फिर इसी के हिसाब से बात कर लेते हैं ना। जो पॉइंट बच जाएंगे उन पर बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले आपको जो पॉइंट दिखा रहे हैं उस पर चर्चा कर लें अपन। तो ये आपका पहला बेसिक होगा। तो ध्यान रखना, किसी भी सरकारी कर्मचारी को सैलरी कैसे मिलती है, बेसिक सैलरी प्लस उसका महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, है ना। अभी भारत में महंगाई भत्ता 58% है, और आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक तो 2 बार और बढ़ चुका होगा। जनवरी वाला अभी बढ़ा नहीं है, जनवरी 26 वाला, जुलाई 26 वाला और होगा। यानी आपकी ज्वाइनिंग होते होते मानकर चलो कि 63-64% महंगाई भत्ता होगा। तो इस बेसिक में सैलरी जोड़ लो। कुल मिलाकर के बात यह है कि लगभग 30-32 हजार रुपए आपकी कैश इन हैंड सैलरी होगी। सरकारी नौकरी है और 30-32 हजार रुपए है। मुझे लगता है कि आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। जो कॉमन बातें हैं उसके लिए बात कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन आईटीआई रहेगी। पद कितने वो बाद में बात करेंगे, पहले एज पर आ जाता हूँ। 18 से लेकर के 25 वर्ष की एज है माइट। और ये एज किसके लिए रहेगी फिर, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में 18 से 25 साल। ये देखो, जनरल मामले में हम देखते हैं 18 से 28 वर्ष की एज होती है, लेकिन इन डिपार्टमेंट में नहीं होती है। अब जनरल वाले आधे तो यहीं बाहर हो गए फिर। तो छोटा कंपटीशन रहता है यहाँ पर, एज के हिसाब से बात करें तो। वैसे तो देखो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर आपके लिए एज बन गई 18 से लेकर 28 वर्ष की। अब करो अप्लाई इस कैटेगरी में अगर आ गए हो तो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में एससी या एसटी से अप्लाई करेंगे तब आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी आपके लिए उस समय अपर एज 18 से लेकर 30 वर्ष की हो चुकी है इस मामले में। तो फिर अब तो आपको अप्लाई करने की शायद मौका मिल ही जाएगा। तो आ जाओ, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग का है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग और उसमें आपसे
डिटेल मांगी जाएगी। सीटें बहुत है देखो, 25, 25, 34 और 24 चारों यूनिटों में दे दिया अब की बार इन्होंने, है ना। अब की बार इन्होंने चारों यूनिट की दे दी है, ये ठीक काम है। पहले ये अलग अलग वैकेंसी करते थे, अब की बार कॉमन है। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल वालों के लिए सेम सारी चीजें हैं। सीटें देखो 157 यहाँ है, 25 यहाँ है, 14 यहाँ है, 31 है, यानी 31 सीट यहाँ पर भी है। आ जाओ भाई। उसके बाद में ये देखो, ये रहा कौन सा है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कम है भाई। सीएनपी ये जो नासिक वाला है इसके लिए 5 सीट है। उसके बाद में आईएसपीएन जो प्रिंटिंग नोट वाली 6 सीटें हैं। और उसके बाद में ये जो अभी अपना आया था सिक्योरिटी प्रिंटिंग वाला, यहाँ 1 सीट है, यानी 6, 5, 11 और 1, 12। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 12 सीट है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, अब बाकी चीज़ें तो कॉमन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 18,700 बेसिक रहेगा, 18 से 25 वर्ष का एज रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 और 10, यानी टोटल 15 सीट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 10 प्लस ITI, और अगर ITI नहीं है तो फिर NAC वाला ऑप्शन भी ये रखते हैं। वो फाइनल फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको और डिटेल से भी सूचना दे देंगे। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट वालों के लिए 5 और 3 8 सीटें हैं। जूनियर टेक्नीशियन फीटर के लिए 15 और 5 20 सीटें हैं। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस और फीटर, यहाँ फीटर भी भर सकेगा, तो 3 सीटें हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों को अगर देखा जाए तो उनके लिए 1 सीट है। स्टोर के लिए भी 1 सीट है। फिर AC वालों के लिए 2 सीट है। ठीक है, स्टोर वालों के लिए सॉरी 2 सीट है। और उसके बाद में इंक फैक्ट्री अटेंडेंट के रूप में भी है। तो ठीक है, ये बाकी सारी ट्रेड आपकी है। और एक यहाँ देखिए, ये एक अलग से यूनिट और है भाई, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ दोनों कॉमन भर सकेंगे तो 2 है। यानी कुल जो भर्ती हुई है वो 534 534 पदों पर वैकेंसी हो रही है माय डियर। अब इनमें से किसमें आप एलिजिबल है वो हमें कमेंट करके आपको बताना है। तो बात करते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब होगा। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन फीस डिपॉजिट और ये फॉर्म की दोनों की, फॉर्म आपका 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। बहुत समय है, अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। 19 मई 2026 लास्ट डेट रहेगा। आप कहें तो मैं इसको जूम करके दिखा, ये लो। ठीक है, ठीक है, 20 अप्रैल 2026, 19 मई 2026। जो आपके फॉर्म की फीस भरनी है वो 20 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच ही आपको फॉर्म की फीस भरनी है। कितनी फीस है इन्होंने अभी बताया नहीं, ये लगभग 200-250 रुपए के आसपास होगी। ठीक है, अभी देखो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आपको उसकी भी डिटेल से वीडियो बना करके सूचना दे दी जाएगी। अभी के लिए हाल फिलहाल में इतना ही है कि मेहनत करो, कंटिन्यूटी बनाओ, रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसे डिपार्टमेंट में भर्तियाँ तो छोटी-छोटी आएगी। अब राज्य का विद्युत विभाग होता है, देखो उसमें प्योरली इलेक्ट्रिशियन वाले ही होते हैं और उनके लिए कितनी सीटें होती है। ऐसे डिपार्टमेंट में सीटें तो इतनी होगी, है ना। अब कोई देख करके कहेगा कि इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो 11 है, 2 चलो वो और जोड़ लो तो 13 सीटें हुई, 11 1 12 चलो, इस सीटें तो इतनी हैं। मेहनत आपको करनी है। और ख़ास तौर से अगर इनमें से कोई भी चारों यूनिटों में से एक भी यूनिट आपके अगर आस-पास है, आपके ज़िले में है, आपके राज्य में है, तो भी मुझे लगता है ठीक है, आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखो एक दिन मैंने पहले भी कहा था, नए होने से तो अच्छा है ना कि कुछ तो है आपके पास। बिल्कुल ही रोज़गार नहीं हो तो और सरकारी का ठप्पा लगेगा भाई, सबसे बड़ी चीज़। मेहनत करिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इलेक्ट्रीशियन वाले अगर पढ़ना चाहते हैं और बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों बुक्स आपके लिए है। ये इंग्लिश मीडियम की है, ये हिंदी मीडियम की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लो, फिर आराम से ऑर्डर करना, बुक आपके घर तक पहुँच जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।